अहम खबर यह है कि बांग्लादेश की पार्लियामेंट तहलील कर दी गई है। कल हसीना वाजिद के इस्तीफे के बाद अब बांग्लादेश की पार्लियामेंट को भी तहलील कर दिया गया है। आपको अहम डेवलपमेंट के हवाले से बता रहे हैं कि बांग्लादेश की पार्लियामेंट तहलील कर दी गई है और ये अहम खबर सामने आई है कि बांग्लादेश की पार्लियामेंट को भी तहलील कर दिया गया है। शेख हसीना वाजिद की जानिब से कल इस्तीफ़ा दिया गया और आज बांग्लादेश की पार्लियामेंट को भी तहलील कर दिया गया है और ज़राए ये कहते हैं कि अब बांग्लादेश का निज़ाम जो है वो अबूरी हुकूमत चलाएगी। बांग्लादेश की पार्लियामेंट को तहलील कर दिया गया है और तलबा तंजीमों की जानिब से 3 बजे तक की डेडलाइन दी गई थी और अब ये खबर सामने आ रही है कि बांग्लादेश की पार्लियामेंट को तहलील कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि कल शेख हसीना वाजिद की जानिब से रिज़ाइन दिया गया था अपने अहदे से और आज तलबा तंजीमों की जानिब से 3 बजे का वक्त दिया गया था, जिसके बाद ये अहम डेवलपमेंट सामने आई है कि बांग्लादेश की पार्लियामेंट को भी तहलील कर दिया गया है और ये बताया जा रहा है कि बांग्लादेश का निज़ाम अब अबूरी हुकूमत की जानिब से चलाया जाएगा। आपको बताते चलें कि कल के तमाम वाक़यात के बाद आज पार्लियामेंट को भी तहलील कर दिया गया है। बांग्लादेश की पार्लियामेंट को तहलील कर दिया गया है। बांग्लादेश में 1 माह से जारी पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों और इनमें सिक्योरिटी हलाकतों के बाद 5 अगस्त को बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद इस्तीफ़ा देकर मुल्क से फ़रार हो गई थी और बांग्लादेशी फ़ौज ने वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद को मुस्ताफ़ी होने के लिए 45 मिनट की डेडलाइन दी थी और आज भी तलबा तंजीमों की जानिब से 30 मिनट का 3 बजे तक का वक्त दिया गया था और अब ये खबर सामने आई है कि बांग्लादेश की पार्लियामेंट को भी तहलील कर दिया गया है। शेख हसीना वाजिद ने महफूज मकाम पर मुंतकली से कबल तकरीर रिकॉर्ड कराने की कोशिश भी की थी कल, मगर उन्हें ये तकरीर रिकॉर्ड नहीं कराने दी गई और 1 माह के पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद और मुज़ाहिरों के बाद कल शेख हसीना वाजिद की जानिब से इस्तीफ़ा दे दिया गया था अपने ओहदे से वज़ीर-ए-आज़म होने के तौर पर और आज बांग्लादेश की पार्लियामेंट को भी तहलील कर दिया गया है। तलबा तंजीमों की जानिब से 3 बजे तक का वक्त दिया गया था, एक डेडलाइन दी गई थी तमाम तर पार्लियामेंट के अरकान को और पार्लियामेंट के हुकाम को कि वो इसको तहलील कर दें और अब ये खबर सामने आ रही है कि तलबा तंजीमों की डिमांड के मुताबिक बांग्लादेश की पार्लियामेंट को भी तहलील कर दिया गया है। कल भी 45 मिनट का वक्त दिया गया था फ़ौज की जानिब से शेख हसीना वाजिद को कि वज़ीर-ए-आज़म के मकाम से इस्तीफ़ा दे दें और ये वक्त गुजरने से पहले ही शेख हसीना वाजिद की जानिब से इस्तीफ़े का ऐलान भी किया गया था और आज भी 3 बजे तक का वक्त दिया गया था तलबा तंजीमों की जानिब से और 3 बजे से पहले ही बांग्लादेश की पार्लियामेंट को तहलील कर दिया गया है। 1 माह के पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों के बाद आपको बताते चलें कि बांग्लादेश में सैकड़ों लोग ज़ख्मी भी हुए और हलाकतें भी हुई, जिसके बाद कल शेख हसीना वाजिद की जानिब से अपने अहदे से इस्तीफ़ा दे दिया गया और आज बांग्लादेशी पार्लियामेंट को तहलील भी कर दिया गया है। अबूरी हुकूमत बताया जा रहा है कि अब बांग्लादेशी निज़ाम को चलाएगी और बांग्लादेश में 1 माह से जारी पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों और उनमें सैकड़ों हलाकतों के बाद 5 अगस्त को बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद की जानिब से इस्तीफ़ा दे दिया गया और वो मुल्क से फ़रार भी हो गई। बांग्लादेशी फ़ौज ने वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद को मुस्ताफ़ी होने के लिए 45 मिनट का वक्त दिया था और ख़बर एजेंसी के मुताबिक शेख हसीना वाजिद ने महफूज मकाम पर मुंतकली से कबल एक बयान भी रिकॉर्ड करवाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया गया था और 300 तक हलाकतें भी इन तमाम तर वाक़यात में रिपोर्ट हुई और बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ तलबा की जानिब से सिविल नाफरमानी की तहरीक के ऐलान के बाद पुरतशद्दुद एहतजाज शुरू हुआ, जिसमें मजमूई हलाकतों की तादाद 300 से ज़ायद तजावुज़ भी कर गई थी। शेख हसीना वाजिद 16 साल इक़्तिदार के नतीजे में मुल्क की तवील तरीन रहने वाली वज़ीर-ए-आज़म भी रहीं और वो इसी साल चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म भी मुंतखब हुई थी, जबकि हसीना वाजिद पर सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इक़दामात के इल्ज़ामात भी लगाए जाते रहे और हाल ही में उनकी हुकूमत ने बांग्लादेशी जमात इस्लामी पर पाबंदी भी आई थी और आज ये खबर सामने आ रही है कि बांग्लादेशी पार्लियामेंट को भी तहलील कर दिया गया है। तलबा तंजीमों की जानिब से 3 बजे तक का वक्त दिया गया था कि 3 बजे से पहले बांग्लादेश की पार्लियामेंट को तहलील कर दिया जाए और एक अबूरी निज़ाम अब चलेगा इस पूरे मुल्क को चलाने के लिए और बिल्कुल कल ही की तरह डेडलाइन पूरी होने से पहले ही बांग्लादेशी पार्लियामेंट को तहलील कर दिया गया है। कल भी 45 मिनट का वक्त दिया गया था बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद को कि वो 45 मिनट तक अपने अहदे से इस्तीफ़ा दे दें और उन्होंने अपनी डेडलाइन पूरी होने से पहले ही अपने अहदे से इस्तीफ़ा भी दे दिया था और आज भी इसी तरह 3 बजे तक का वक्त दिया गया था तलबा तंजीमों की जानिब से कि वो 3 बजे से पहले पार्लियामेंट को तहलील कर दें और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आज भी 3 बजे से पहले डेडलाइन पूरी होने से पहले ही बांग्लादेश की पार्लियामेंट को तहलील कर दिया गया है। 1 माह से ये एहतजाज जारी था कोटा सिस्टम
سسٹم کے خلاف اور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی سامنے آیا تھا کہ اس کوٹا سسٹم کو ختم کیا جائے، لیکن شیخ حسینہ واجد کی جانب سے تمام تر مظاہرین کو دہشت گرد قرار دیا گیا، جس کے بعد ان تمام تر مظاہروں کے اندر شدت بھی آئی اور 300 تک ہلاکتیں بھی رپورٹ ہوئیں، جبکہ سینکڑوں لوگ ان احتجاجوں میں زخمی بھی ہوئے اور بتایا جا رہا ہے کہ اب بنگلہ دیشی پارلیمنٹ کو تحلیل بھی کر دیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش میں 1971 کی جنگ لڑنے والے بچوں کو سرکاری نوکریوں میں 30% کوٹا دیے جانے کے خلاف گزشتہ ماہ کئی روز سے یہ مظاہرے جاری تھے، جن میں سے 300 افراد ہلاک بھی ہوئے اور جس کے بعد کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کوٹا سسٹم کو ختم کیا جائے اور اس کے بعد شیخ حسینہ واجد کی جانب سے تمام تر مظاہرین کو دہشت گرد بھی قرار دیا گیا، جس کے بعد ان تمام تر احتجاجی مظاہروں میں شدت آئی اور انصاف کا مطالبہ کیا گیا طلبہ تنظیموں کی جانب سے، ان کے جو ساتھی ہلاک بھی ہوئے تھے اس میں۔ اور اب یہ سامنے نظر آ رہی ہے ڈیولپمنٹ کے بنگلہ دیشی پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا گیا ہے۔ اسے تمام تر اس پہ موقع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب۔ بہت شکریہ مسعود صاحب آپ کا ٹائم دینے کے لیے۔ مسعود صاحب بتائیے گا، ایک بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ کل ایک ملک کے وزیر اعظم نے استعفیٰ دیا اور آج ان کی پارلیمنٹ کو بھی تحلیل کر دیا گیا ہے۔ یہ جو طلبہ تنظیمیں ہیں یہ دن بدن اسٹرانگ نظر آتی جا رہی ہیں۔ جی ہاں، دیکھیں ان کے جو الیکشنز تھے آلریڈی کنٹروورشل تھے اور جنوری 2024 کے جو الیکشنز ہوئے تھے تو اس کو آلریڈی کوشچن نہ صرف بنگلہ دیش میں کیا گیا تھا بلکہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی، امریکنز نے بھی اس کو کنٹروورشل قرار دیا تھا اور دیٹس وائی پھر یہ پچھلے دیکھیں نا کہ یہ حسینہ واجد جو تھی پچھلے 15 سال سے لگاتار پرائم منسٹر بنتی، 3 ٹرمز اس کے پورے ہوئے تھے، یہ چوتھی ٹرم میں تھی تو ایک ڈکٹیٹرشپ والی تھی، تو تو اس کے کوشچنز آلریڈی ریز ہو رہے تھے ریگارڈنگ دی کریڈیبلٹی آف دی اسمبلی جو انہوں نے کانسٹیٹیوٹ کی تھی اور سارے اس واز ون سائیڈڈ الیکشن، دیر واز نو اپوزیشن۔ اور پھر دیکھیں کل چیف جو ان کے انہوں نے جب اناؤنس کیا تھا کہ وی ول ہیو اے انٹرم سیٹ اپ اور اس کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ تمام پارٹی اس کو آن بورڈ لیں گے اور اس میں امپورٹنٹ پارٹیز ہے، بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی ہے، خالدہ ضیاء کی ہے اور اس کے بعد جنرل حسین محمد ارشاد کی جاتیو پارٹی ہے وہ ہے، پھر اب جماعت اسلامی جو ہے میجر امپورٹنٹ جو پارٹی ہے ریلیجیس پولیٹیکل جماعت اسلامی کو بھی وہاں پر بین کیا گیا تھا۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اس تمام تر صورتحال پر اپنا تجزیہ بھی دے رہے تھے۔